जब नुकसान हो जाता है, ओ प्रभु तू कहाँ है ना? जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, प्रभु तब याद आता है तू कहाँ है। अरे पहले याद कर लेते प्रभु तू कहाँ है। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वचन में लिखा है, ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। ना त्यागता है ना छोड़ता है, लेकिन मनुष्य है वो छोड़ देता है, त्याग देता है, प्रभु से दूर चला जाता है। लोग यीशु मसीह को जान जाते हैं, यीशु को अपने जीवन में ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग यीशु को छोड़कर दुनियादारी में बढ़ जाते हैं, अपने कामों में उलझ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु से दूर जाकर, यीशु से दूर रहकर, संसार दुनियादारी में उलझकर कुछ भी हासिल नहीं होता है, क्योंकि जो कुछ हासिल होना है वो यीशु मसीह में होकर ही हासिल होगा। आमीन। बाइबल में लिखा है कि वो उसके साथ हमें सब कुछ क्यों करना देगा। किसके साथ? यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में है, यीशु मसीह हमारे परिवार में है, तो यीशु के साथ ही हमें सब कुछ मिलेगा। यीशु से अलग होकर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21, उसका हम पहले से ही पढ़ेंगे, 1 से लेके 14 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 21, 1 से लेके 14 तक। हालेलुया। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शिमोन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शिमोन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शिमोन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे।
जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शिमोन पतरस ने डोगी पर रख चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वह जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। आमीन। आमीन। जोरदार ताली। यहां पर यीशु मसीह के एक चेले का जिक्र है जिसका नाम पतरस है। ये पतरस मछुआरा था, मछलियां पकड़ता था, और उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने इसे अपने पीछे होने के लिए बुला लिया। यीशु मसीह ने इसे बोला, मछलियां पकड़नी छोड़, मैं तुझे मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा। मतलब अब इसकी सेवा थी कि लोगों को मसीह के लिए पकड़े, लोगों के बीच में मसीह का सुसमाचार सुनाए, परमेश्वर के राज्य की सेवा करे और मछलियां पकड़ना छोड़ दे। और जब यीशु ने इसे बुलाया, ये सब कुछ छोड़कर अपना जाल भी इसने वही छोड़ दिया, मछलियां पकड़ना छोड़ दिया और प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लिया। यीशु मसीह जहां भी जाता था परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने, पतरस भी साथ साथ जाया करता था। 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार की सेवा करता रहा, और 3.5 साल तक पतरस बराबर उसके साथ रहा। लेकिन होता क्या है, प्रभु यीशु मसीह तो अपने वचन के अनुसार पकड़वा दिया जाता है और यीशु मसीह क्रूस पर मारा जाता है, और यीशु मसीह मरने के तीसरे दिन जी उठता है, और जी उठने के बाद वो पतरस को दिखाई दिया, सारे चेलों को दिखाई दिया, सबसे बातचीत किया, सबने देखा यीशु मसीह जीवित है। यीशु ने इनके साथ खाया पिया भी, इनसे बातचीत भी किया। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह अंतर ध्यान हो जाया करता था, शरीर में इनके साथ नहीं, लेकिन आत्मा में हमेशा वो इनके साथ था। लेकिन अब पतरस, क्योंकि आत्मा को हड्डी मांस नहीं होता है, इसलिए पतरस को अब यीशु मसीह दिखाई नहीं देता है। अब यीशु मसीह सोचता है 3.5 साल तक हम सब चेले लोग यीशु के साथ रहे, और जब यीशु हमारे बीच में होता था ना तो कभी खाने की दिक्कत हुई ना रहने की दिक्कत हुई। यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करता था, रोटियों को बना देता था और सब लोग मजे से खाया करते थे। अब सोचते हैं अब वो यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं, यीशु मसीह चला गया, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा? हमारे बीवी बच्चे कैसे पलेंगे? ये सब चिंताओं का बोझ उसके ऊपर आ जाता है और वो एक फैसला करता है, चेलों के बीच में बोलता है, मैं तो मछलियां पकड़ने के लिए जाता हूं।
प्रभु की सेवा को छोड़कर, प्रभु को छोड़कर, प्रभु को भूलकर अब अपने पुराने काम की तरफ बढ़ जाता है, जो काम वो पहले किया करता था। क्योंकि अब पतरस का भरोसा मजबूत नहीं, पतरस का विश्वास मजबूत नहीं कि वो यीशु मसीह आज भी मुझे खाने को दे सकता है, पहनने को दे सकता है, वो यीशु आज भी मुझे कोई घटी नहीं रखेगा। पतरस का विश्वास चला जाता है और बोलता है, मछलियां पकड़ने चलता हूं। तो बाकी चेले भी बोलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। जब एक मजबूत विश्वासी अपने विश्वास को छोड़कर आगे बढ़ जाता है, दूसरे कामों में चला जाता है, तो उसके पीछे जो निर्बल है विश्वास में, कमजोर है विश्वास में, छोटे हैं विश्वास में, वो भी उसके पीछे लग जाते हैं। ये बड़ी भयंकर बात है कि आपका अपना विश्वास तो कमजोर हुआ, आपने तो प्रभु पर भरोसा छोड़ दिया, लेकिन जो आपको देखकर प्रभु में आए थे उनका क्या होगा? जैसे आप दूर चले जाएंगे, ऐसे ही वो भी दूर चले जाएंगे। ऐसा ही हुआ। दूसरे चेले बोलते हैं, हम भी तेरे साथ चलते हैं। और रात का समय है, नाव में बैठ चुके हैं, जाल फेंक रहे हैं, इधर उधर जाल को फेंक रहे हैं, लेकिन लिखा है उन्होंने सारी रात कुछ भी नहीं पकड़ा। सारी रात कुछ भी नहीं पकड़ा। ये पतरस, ये एक पक्का मछुआरा है, ये मछलियां पकड़ने में मास्टर है, ये इसका पुश्तैनी धंधा है पतरस का। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पतरस जिसने इतने साल मछलियां पकड़ी हो, जो मछलियां पकड़ने में मास्टर हो, और सारी रात में एक भी मछली नहीं पकड़ सका। कारण यीशु मसीह बोलता है, मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ताली नहीं बजाओगे? मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने काम में मास्टर हो सकते हैं, आप बिजनेस में मास्टर हो सकते हैं, आप खेती बाड़ी में मास्टर हो सकते हैं, आप अपने जॉब में मास्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर यीशु आपके जीवन में नहीं, यीशु मसीह आपके साथ नहीं, आप जिन कामों में मास्टर हैं उन्हीं कामों में आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि अब आपका मास्टर यीशु मसीह है। हालेलुया। पतरस यीशु के बगैर ही जाना चाहता है मछलियां पकड़ने के लिए। उसको कॉन्फिडेंस है, मैं सालों साल से मछलियां पकड़ता रहा हूं, मछली पकड़ना तो हमारा पुश्तैनी धंधा है, ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। और चेलों को लेके सारी रात जाल फेंकता रहता है, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ सका। लोगों के जीवन में ऐसा ही होता है। प्रभु के बिना आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के बगैर बिजनेस में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु के बिना हर क्षेत्र में सोचते हैं हम खुद बढ़ सकते हैं, हम जानते हैं हम मास्टर हैं इस काम के, हम खिलाड़ी हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मसीह में आने के बाद आपका स्वामी
यीशु मसीह है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमीन। पतरस जो मछलियां पकड़ने में मास्टर था, टोटली फेल है। सारी रात कुछ ना पकड़ा, सारी रात। और लिखा है यीशु मसीह किनारे पे आके खड़ा हो गया। हालेलुया। पतरस और चेले यीशु को भूल चुके हैं, यीशु से दूर जा चुके हैं, लेकिन यीशु उनके साथ है, क्योंकि यीशु विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। लिखा है हम बेवफा भी हो जाएं तो भी वो वफादार बना रहता है। हालेलुया। किनारे पर खड़ा है, देख रहा है अपने चेलों की कारस्तानियां, देख रहा है उनके फेलियर्स को। किनारे पर खड़ा है, सबकी नजर पड़ती है, लेकिन यीशु को इनमें से कोई भी पहचानता नहीं है। और यीशु बोलता है, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? इनको यीशु की फिक्र नहीं, इनको यीशु की याद नहीं, लेकिन यीशु को इनकी फिक्र है। बोलता है, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और ये बोलते हैं नहीं, नहीं। मैं आपको बता दूं, प्रभु ही है जो आपको खाना पीना रहने के लिए आपका प्रबंध करता है। बिना प्रभु के ना खाने को, ना पीने को, ना रहने को। आज पतरस बोलता है, हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह बोलता है, अपनी दाहिनी तरफ जाल को डालो। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु इनके काम के बीच में आ चुका है। हालेलुया। अब यीशु इनके कारोबार में हेल्प कर रहा है। इनके काम में, मछलियां पकड़ने के काम में अब यीशु सहायता कर रहा है और बोलता है, अपनी दाहिनी तरफ जाल डालो। कहा? दाहिनी तरफ। अरे दाएं क्या, बाएं क्या, आगे क्या, पीछे क्या, चारों तरफ जाल डाल के देख लिया। सारी रात यही तो काम करते रहे, सारी रात कुछ नहीं मिला। लेकिन जब यीशु ने कहा दाहिनी ओर जाल डालो, तो चेले ने, पतरस ने दाहिनी तरफ जाल को डाल दिया और जाल मछलियों से भर गया। हालेलुया। जाल मछलियों से भर गया। खींचा, वहां पर लिखा 153 मछलियां थी। जहां सारी रात कुछ नहीं पकड़ा, वहां 1 मिनट में 153 मछलियां पकड़ ली। आमीन। आपके काम में प्रभु की मदद चाहिए, आपके कारोबार में प्रभु की मदद चाहिए। जो भी काम आप करते हैं, आप प्रभु से कहें, प्रभु मदद करो, मेरी सहायता करो, मेरे कारोबार में, मेरे जॉब में, जो भी आप करते हैं, सारी बातों में प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे घर को आप चलाएं, मेरे बाल बच्चों का पालन पोषण आप करें, हमारे लिए मकान का प्रबंध आप करें, हमारे कारोबार को आप चलाएं, आप हस्तक्षेप करें, क्योंकि प्रभु आपके परिवार का प्रभु है, आपके परिवार का पिता है। हालेलुया। प्रभु आपके कारोबार का, आपकी प्रॉपर्टी का प्रभु है। आमीन। उसको हस्तक्षेप करने दो, उसको कहो, प्रभु मेरे कारोबार में, मेरे बिजनेस में हस्तक्षेप करो, मेरी मदद करो पैसा कमाने के लिए। हालेलुया।
परमेश्वर मदद करेगा, परमेश्वर मदद करेगा। लोग सोचते हैं अरे सालों साल से ये काम तो हम करते आए हैं, इस काम में क्या है, हम कमाते ही तो आए हैं, आजकल पता नहीं काम क्यों नहीं चल रहा, इतने सालों से अच्छा चल रहा था। कारण आप यीशु के बिना चलाना चाहते हैं और यीशु बोलता है तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। प्रभु से कहें आपका बिजनेस बंद पड़ा है, कारोबार नहीं चल रहा है, आप प्रभु से बोले प्रभु आप चलाएं, प्रभु आप मेरी इसमें मदद करें, प्रभु आपके बिना मैं ये बिजनेस नहीं कर सकता हूँ, प्रभु आपके बिना मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, प्रभु आपके बिना मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने परिवार को नहीं चला सकता हूँ, प्रभु आप मेरे परिवार को चलाएं। हालेलुया। आप मेरे परिवार को चलाएं। ये बहुत आसान है, इट इज़ वेरी इजी। मैं आपको बता दूं, मैं इसका एक जिंदा उदाहरण हूं। हालेलुया। प्रभु मेरे जीवन को चलाता है, प्रभु मेरे परिवार को चलाता है, प्रभु मेरे बच्चों की पालन पोषण करता, उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता है, इसलिए मेरे ऊपर कोई जुआ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मेरी सेवकाई को मेरा प्रभु चलाए। वो सक्षम है, सामर्थी है चलाने के लिए। उसको अपना प्रभु मानकर उसके हाथों में अपना जीवन, अपना मछलियों से भर गया। 153 मछलियां गिन के जाल में आ गई। हालेलुया। और मछलियां इतनी थी, छोटा जाल था, बाइबल में लिखा है और जाल नहीं फटा, जाल नहीं फटा। हालेलुया। जाल फट जाता, मछलियां फुदक फुदक के पानी की तरफ फिर बढ़ जाती, इधर उधर पकड़ते रहते सारी रात, इसको पकड़ उसको। इतना भारी वजन के बाद भी जाल नहीं फटा, मछलियां जाल के भीतर ही है। आमीन। ये क्या है? बरकत है। हालेलुया। प्रभु जब आपको देता है बरकत भी देता है। आमीन। जो खुदा देगा उसमें बरकत होगी। जाल फटेगा नहीं, रुपया जाएगा नहीं, पैसा बर्बाद होगा नहीं, सब जाल के अंदर है, सब बैंक में डिपॉजिट है। डिपॉजिट है तो डिपॉजिट है। ये आपकी आज्ञा के बिना, आपकी इच्छा के बगैर ये बैंक से, खाते से नहीं जाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। नोट अगर घर में पड़े ही तो पड़े ही रहेंगे, ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। आमीन, आमीन। मैं आपको एक भविष्यवाणी की बात बताता हूं। एक बार एक प्रभु के दास ने 3-4 साल पहले भविष्यवाणी किया कि आप नोटों के बंडल बंधे हुए रख के भूल जाया करेंगे। मुझे तो डर पड़ गया, मेगा सेवा का पैसा कहीं रखा और भूल गया, ये तो अच्छा नहीं है, भूलना तो नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, वैसा ही मेरे साथ हुआ और आज भी हो जाता है, आज भी हो जाता है। सेवा का पैसा गिन के रख दिया एक तरफ, उसके बाद भूल ही गया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद अचानक हाथ पड़ा, वहां से बंडल नोटों का निकल रहा जब जरूरत हुई। हालेलुया। कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। वो बंडल जो आपने बना के रखे हैं, वो बंडल आपको अपने घर में बंधे मिलेंगे, खर्चा तो ऊपर से ही हो जाएगा। हालेलुया। अब सोच रहे होंगे पास्टर के पास नोटों के बंडल बंडल पड़े होंगे। बिल्कुल, हमारे पास परमेश्वर ऐसे ही करता है। जो प्रभु की ओर से है
वो पैसा नुकसान में, बीमारी में नहीं जाता। आमीन। हमारी सेवकाई का मैं आपको बता रहा, बहुत ज्यादा इनकम नहीं जैसे लोगों की करोड़ों रुपया है, लेकिन मैं बता रहा हूं जितना सेवा में पैसा आता है, हमारी सेवकाई में बरकत रहती है। कितने भी खर्चे हैं सारे पूरे होंगे और बंडल फिर भी बचेंगे। आमीन, आमीन। कम से कम 5 लाख रुपया महीना सेवा में मुझे खर्च करना पड़ता है। 5 लाख रुपया, जिसमें से 1.5 लाख रुपया तो हमारा चंडीगढ़ का किराया ही है। चर्च का, पास्टर लोगों का, सब किराए पे है, सब कुछ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज तक किसी का किराया लेट नहीं हुआ, किसी को कभी किसी मकान मालिक ने टोका नहीं। आमीन, आमीन। क्योंकि जो प्रभु ने दिया है वो सुरक्षित है, जाल नहीं फटेगा, पैसा बर्बाद नहीं होगा। और मैं एक ऐसा सेवक हूं, मैं आपको बता दूं, सेवकाई का 10 रुपया भी बर्बाद हो जाए ये तो मुझसे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो पवित्र पैसा है, वो परमेश्वर का पैसा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से मांगे, बिजनेस में वो बरकत देगा, जॉब में वो बरकत देगा। उसकी ताकत से कमाए, उसकी ताकत से जॉब करें, उसकी बुद्धि से जॉब करें, उसकी बुद्धि से बिजनेस करें। परमेश्वर वो परमेश्वर है, लिखा जहां से नहीं बोता वहां से काटता है। हालेलुया। बोलता दाहिनी तरफ डालो, जाल भरा, घसीट रहे उसे और जाल फटा नहीं। आमीन, ये बरकत है। आमीन, आमीन। जब आप प्रभु की सहायता से बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके पास बहुत होगा और वो बरकत का पैसा होगा। वो इधर उधर उजड़ेगा नहीं, जाएगा नहीं, आप उसको संभाल कर रख सकते हैं। आमीन। और यीशु के पास आते हैं। हालेलुया। वहां पहले ही यीशु आग के पास बैठा, आग के ऊपर मछली भुनी हुई है और उनको बोला लेके आओ अपनी मछलियां। सबकी मछलियों को भूनता और उनको खिलाता है। आमीन। तब देखते हैं ये तो प्रभु है, लेकिन डर के मारे बोलते नहीं कि कहीं प्रभु ये ना बोल दे कि भूल गए क्या। आमीन। पहचान गए ये तो प्रभु है। हालेलुया। ये चमत्कार तो यीशु मसीह ही कर सकता है। आमीन। ऐसी मदद तो प्रभु ही कर सकता है। मैं आपको बता दूं, आप अपने कारोबार में, अपने घर में, अपने जीवन में हमेशा यीशु को याद रखें। हर काम के लिए प्रार्थना करें, छोटी छोटी प्रार्थनाएं हर बात के लिए करें। आमीन। आप कार खरीदने के लिए जा रहे हैं, आप बोले प्रभु मेरी सहायता करें। आमीन। आप कुछ भी खरीदने के लिए जा रहे हैं, मदद मांगे। जॉब करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु से मदद मांगे। आप कारोबार करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु से मदद मांगे। आप स्टूडेंट हैं, आप प्रभु से मदद मांगे। प्रभु मुझसे नहीं हो सकता है, लेकिन आप पेपर में मेरी सहायता करें, एग्जाम में मेरी सहायता करें, मुझे अच्छे नंबरों से पास होने के लिए प्रभु आप मेरी मदद करें। पढ़ने में, लिखने में, जॉब में, कारोबार में आप प्रभु से मदद मांगे। प्रभु को कहे प्रभु आप मदद करें। प्रभु को भूले ना, प्रभु को हर क्षेत्र में जीवन के याद रखें। हर बात के लिए छोटी छोटी प्रार्थनाएं करें। इनका बड़ा चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। प्रभु कहीं नहीं गया। जब नुकसान हो जाता है, ओ प्रभु तू कहां है ना? जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, प्रभु तब याद आता है, तू कहां है।
अरे पहले याद कर लेते प्रभु तू कहाँ है। आमीन। ना जॉब में गड़बड़ होनी थी, ना बिजनेस में गड़बड़ होनी थी, ना किसी बात में नुकसान होना था, अगर पहले ही प्रभु को याद कर लेते। आमीन। पहले ही प्रभु को याद करो, पहले ही मदद मांग लो, पहले ही सुरक्षित मांग लो, पहले ही प्रार्थना कर लो। आप सुरक्षित रहेंगे, आपका पैसा सुरक्षित रहेगा, आप कमाएंगे मोर एंड मोर, आप बहुत बहुत कमाएंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल मिट्टी में कुछ भी नहीं, नथिंग, खाने के भी लाले थे, आज वो लोग मसीह में आने के बाद करोड़पति हैं। उनको पता नहीं उनके पास कितना पैसा है। आमीन। लेकिन उनका प्रार्थना का जीवन रहा, उन्होंने अपने आप से भरोसा छोड़ दिया, अपने भरोसे को प्रभु के ऊपर किया। हालेलुया। प्रभु आप तू मेरी मदद कर। अपना भरोसा प्रभु पर रखा, कारोबार पर नहीं। आमीन। अपने आप पर नहीं। आप हर बात के लिए प्रभु पर भरोसा रखें। प्रभु आपके जीवन को चलाएगा, प्रभु आपके कारोबार को चलाएगा, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और बढ़ाएगा। आमीन। कितने लोगों ने आशीष पाया है, कितने लोग आज बात को समझे हैं कि हर बात के लिए दुआ करना है, हर बात के लिए दुआ करना है, क्योंकि जो परमेश्वर आपके लिए कर सकता है वो आप नहीं कर सकते। आमीन। इसीलिए तो परमेश्वर परमेश्वर है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए प्रेयर हेल्पलाइन नंबर पर आप 2400 घंटे कॉल कर सकते हैं।